ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से। अध्याय 2। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। प्रत्येक व्यक्ति में निहित शक्ति को सक्रिय करने का रहस्य क्या है, इसके बारे में हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी का चिंतन। आनुवंशिकता की बाधाओं को पार करना। हमारे देश के अधिकांश लोगों को ऐसा दृढ़ विश्वास है कि बुद्धि या सद्गुण हमें अपने कुल या परंपरा से प्राप्त होते हैं और उन्हें उत्तराधिकार में पाए बिना किसी क्षेत्र में उच्च कोटि की उपलब्धि करना संभव नहीं है। घर में माता पिता और स्कूल में शिक्षक जाने या अनजाने ही बच्चों के मन में इस धारणा को बैठा देते हैं कि गुण जन्म से प्राप्त होते हैं और उन्हें हासिल नहीं किया जा सकता। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहकर टाल दे सकते हैं, परंतु कोई भी ऐसे दोषपूर्ण विचारों से मुक्त होने का रचनात्मक उपाय नहीं सुझा पाता। परंतु सत्य तो यह है कि औसत बुद्धि के बच्चे भी सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं, बशर्ते वे स्वस्थ हो और शुरू से ही उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा उनका मार्गदर्शन किया जाए। उत्कृष्ट शिक्षकों का अर्थ यह नहीं है कि वे विलक्षण प्रतिभाशाली या पीएचडी जैसी उपाधि से युक्त हो। यदि वे मां के समान स्नेह तथा धैर्य दिखा सके और यदि उन्हें अपने अध्यापन के विषय पर यथेष्ट पकड़ हो तो इतना ही काफी है। यदि शिक्षक जरा सी बात पर क्रोधित हो जाए और बच्चों को बुरी तरह डांटने लगे तो बच्चों का क्या होगा? तब जिन ईंटों से इन बच्चों के भविष्य की नींव बनेगी, उनकी कमजोरी का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। आकाशवाणी चेन्नई के गोटू वाद्य विशेषज्ञ श्री नरसिम्हन बच्चों को उनके रुचि के क्षेत्रों में विकसित होने में सहायता करके सफल हुए थे। उनके व्यावहारिक अनुभव इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। उनका कहना था कि यदि कोई बच्चा ऐसे परिवार से भी आता है जिसमें संगीत की कोई चर्चा न होती हो तो भी वे उसे एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ बना देंगे, बशर्ते कि उसे 3 महीने की आयु से ही उनके पास छोड़ दिया जाए। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस क्षेत्र में काफी शोध के बाद प्रशिक्षण की एक प्रणाली विकसित की है। उनके मतानुसार माहौल शांत और सुखद होना चाहिए। यह ध्यान रखना होगा कि बच्चे के कोमल कर्णपटह पर कर्कश ध्वनियां न पड़े। बच्चे को ऐसा महसूस हो कि बड़े स्नेहपूर्वक उसकी देखभाल की जा रही है। हर छोटी मोटी भूल के लिए उसे कटुता के साथ डांटा ना जाए। उसकी न तो हंसी उड़ाई जाए और न ही अपमान किया जाए। बच्चे के नींद से उठने पर या भोजन करते समय या सोने के पूर्व उसे धीमी गति तथा मधुर ध्वनि में सहज राग सुनाया जाए, परंतु इसमें किसी प्रकार का बल प्रयोग न किया जाए। संगीत कभी द्रुत लय में न सुनाया जाए। सामान्यतः कुछ महीनों के भीतर ही बच्चा रागों के प्रति रुचि दर्शाने लगता है। उसे प्रायः ही अच्छा संगीत सुनाया जाना चाहिए। कभी कभी जब बच्चा खेल रहा होता है तब कुछ शब्द उसे मजेदार ढंग से सुनाए जा सकते हैं और बच्चा उन्हें सुनकर गुदगुदी का अनुभव करके हंसता है। कुछ समय बाद वह चाहेगा कि आप वही शब्द फिर दोहराए। हाँ, अभ्यास निश्चित रूप से आवश्यक है, परंतु
अभ्यास को जबरन या भयपूर्वक की जाने वाली यांत्रिक क्रिया में नहीं परिणत हो जाना चाहिए। इस प्रकार पालित हुआ बच्चा संगीत में काफी अधिक निपुणता हासिल कर सकता है। क्या यह युवा लोगों के उत्साह तथा ऊर्जा को ठीक ठीक तथा उपयोगी धारा में प्रवाहित करने का और उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करने का रहस्य नहीं है? क्या यह प्रत्येक व्यक्ति में निहित शक्ति को सक्रिय करने का रहस्य नहीं है? क्या यह किसी भी व्यक्ति को ज्ञान के किसी भी विशेष क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करने की उचित पद्धति नहीं है? सभी बढ़ते हुए बच्चों के मन में विश्वास जगाना परम आवश्यक है। जो बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, विशेषकर उन्हें इस तरह के व्यवहार की आवश्यकता होती है। सुदृढ़ विश्वास हो तो हर कोई नई नई मंजिलों पर पहुंच सकता है और बहुमुखी विकास कर सकता है। शांत वातावरण में धैर्य तथा प्रेम की सहायता से ही इस कार्य को सर्वोत्कृष्ट रूप से संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार बच्चे के एक संपूर्ण मानव में विकसित होने की संभावना रहती है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।